हम जननांग और मूत्र विसर्जन प्रणाली के बारे में एक साथ बात करेंगे क्योंकि दोनों आपस में बहुत बारीकी से जुड़े हुए हैं। महिला के जननांग में योनि, गर्भाशय, ग्रीवा, गर्भाशय तथा अंडाशय होते हैं। महिला और पुरुष दोनों में मूत्र विसर्जन प्रणाली में गुर्दे और मूत्राशय शामिल हैं। हालांकि पुरुष में मूत्र द्वार से ही वीर्य बाहर आता है, जबकि महिला में मूत्र द्वार योनि के ऊपर होता है और यह उससे अलग होता है। मूत्राशय गर्भाशय के सामने होता है। जननांग और मूत्र विसर्जन प्रणाली दोनों संक्रमित हो सकते हैं। आमतौर पर इस प्रकार के संक्रमण का इलाज घर पर ही किया जा सकता है, परंतु ये संक्रमण कभी-कभी गंभीर रूप ले लेता है और मरीज को अस्पताल तक जाने की नौबत आ जाती है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात ये निर्धारित करना है कि किस मरीज का घर पर इलाज किया जाना है और किसे अस्पताल ले जाया जाना है। इसमें शामिल है एक वर्ष से कम आयु के बच्चे और वयस्क। 2 डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण का कोई लक्षण हो। 3 और उल्टी। 4 उक्त में से किसी लक्षण वाले मरीज जिसमें संक्रमण रक्त में प्रवेश कर जाए। इसमें निम्न रक्तचाप, कोशिकाओं का देर से भरना, कमजोर नाड़ी, हृदय की धड़कन की तीव्र दर अथवा तेज बुखार शामिल है। 5 मूत्र में काफी मात्रा में लाल चमकदार खून। 6 पेरिटोनियल लक्षण जैसे भयंकर दर्द जिससे मरीज बैठने या चलने फिरने की स्थिति में न हो। 7 मूत्र में नए विकार। यदि मरीज के पेशाब में खतरे के उक्त कोई भी लक्षण दिखे तो उसे तत्काल अस्पताल जाना चाहिए, परंतु यदि मरीज को खतरे के उक्त कोई लक्षण न दिखे तो उसका कार्य ये पता लगाना है कि जननांग और मूत्र विसर्जन प्रणाली के किस भाग में समस्या है। उसी के अनुसार उसका इलाज कराएं तथा आराम करें। दूसरों में वह संक्रमण ना फैले, यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि उस समस्या का निदान अन्य मरीज में नहीं किया गया तो उस व्यक्ति में वह समस्या पुनः हो सकती है। जननांग और मूत्र विसर्जन प्रणाली में संक्रमण के प्रकार से रोगी के यौन संबंधों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। पुरुषों में मूत्र विसर्जन और यौन अंग का मार्ग एक ही है, इसलिए दोनों में किसी एक के भी संक्रमण होने से मूत्र विसर्जन प्रणाली में जलन होने लगती है। पुरुषों में पेशाब का संक्रमण यदाकदा ही होता है, इसलिए यदि व्यक्ति के पेशाब में जलन की शिकायत हो और उसकी उम्र यौन क्रिया हेतु परिपक्व हो तो उसे यौन संचारित संक्रमण के रूप में लें। इसका तात्पर्य यह है कि संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया वीर्य के माध्यम से उस महिला में संचारित हो जाते हैं जिसके साथ उसने यौन संबंध बनाए थे। कई बार महिलाओं में भी ये संक्रमण हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसने ऐसा महसूस ही न किया हो। इसलिए आवश्यक है कि संक्रमण के मामले में महिला और पुरुष दोनों का इलाज कराएं, अन्यथा ये बार बार फैलता रहेगा। आदमी में संक्रमण की जांच करते समय अंडकोश की थैली में सूजन अथवा अंडकोश की कोमलता देखें कि क्या इसमें सूजन तो नहीं है। ऐसा होने पर पुरुष तथा जिस महिला से उसने यौन संबंध बनाए हैं दोनों को क्लिनिक पर ले जाएं और ये दवा दिलाएं। सेफ्ट्रिएक्सोन 250 mg IM इंजेक्शन 1000 mg खाने के लिए। मरीजों में यौन प्रकरण पर चर्चा करने पर वे अक्सर असहज महसूस करते हैं। ध्यान रखें कि इसमें मरीज को अनुमान नहीं लगना है, बल्कि रोग के लक्षण के अनुरूप व्यवहार करना है।
एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता होने के कारण हमारा कार्य लोगों को स्वस्थ रखना होता है और स्वस्थ रखने का विकल्प चुनते समय उन्हें इससे संबंधित जानकारी देनी चाहिए। यदि आपको किसी ऐसे व्यक्ति से असहज महसूस हो जो यौन संचारित रोगों से पीड़ित है और जिसे इलाज के बाद दूसरी बार यौन रोग हो जाए, तो वह व्यक्ति दूसरों में वही रोग संचारित करता रहेगा। वो अपने दोस्तों को भी आपसे सलाह न लेने हेतु कहेगा। इससे लोगों के स्वास्थ्य पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और हम ऐसा कतई नहीं चाहेंगे। इसलिए यदि ऐसा कोई व्यक्ति आपके संज्ञान में आए जो यौन संचारित रोगों से पीड़ित है, तो उससे शांति से उन सभी लोगों के बारे में जानकारी करें जिससे उसने यौन संबंध बनाए हैं। उन्हें बताएं कि वे अपने प्रत्येक पार्टनर को इलाज कराने के लिए कहें। ऐसा करते समय गोपनीयता बनाए रखें और उन्हें ना तो डांटे डपटे और ना ही उनका परिहास करें। यदि पुरुष के अंडकोश की थैली अथवा अंडकोश में सूजन हो अथवा वो 50 वर्ष से अधिक हो और उसने इलाज करवाया हो फिर भी बेहतर या स्वस्थ ना हो, तो उसे ये दवा दी जा सकती है। सिप्रोफ्लॉक्सिन 500 mg टैबलेट दिन में 2 बार और 7 दिन तक खाने के लिए। मरीज को रेफर किए हुए चिकित्सक को दिखाएं और उसकी सलाह पर उपयुक्त दवाई लें। इलाज के बाद मरीज को दोबारा जांच कराने की सलाह दें ताकि वो सुनिश्चित हो जाए कि वह लक्षण उसमें तब ना हो। उन्हें ये भी समझाएं कि यदि रोग के लक्षण अधिक बिगड़ रहे हों, उसे बुखार आए या कुछ अन्य समस्या हो, तो वो अपने चिकित्सक के पास जितनी जल्दी हो सके जाए। ध्यान रखें कि इस प्रकरण पर खुलकर बात करना मरीज के लिए मुश्किल होता है, लेकिन अपने स्वास्थ्य के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य के लिए ऐसा करना बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं में पेशाब संबंधी रोगों के बारे में हम दूसरे मॉड्यूल में जिक्र करेंगे।